अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये नाश्ता बन रहा था और ऑमलेट बड़ा सा देख के आपने घबराना नहीं है। ये ऑमलेट हमने सबने खाना था और मैंने एक ही दफ़ा तवे पे डाल दिया और मैंने सोचा कि सब मिल के खा लेंगे ये चाय। आज मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने को। चाय यूजुअली अवॉइड करती हूँ, आज दिल चाह रहा था और अपने लिए चाय भी बना ली। अच्छा, आज का जो है ना, मैं सोच रही थी आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए जो मोस्टली हमारी सोसाइटी में होता है। और अगर मुझे कोई ऐसी खातून देख रही हैं जो मेरी तरह बेवा हैं और ज़ाहिर है सिंगल मदर के लिए और भी बहुत से परेशानियां होती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी लेडी मुझे सुन रही हों जिन्हें मेरी बातें कहीं ना कहीं जो है वो हिम्मत दे सकें। बिकॉज़ इस फेज़ से या इस स्टेज से जो है वो मैं गुज़र रही हूँ। तो ज़िंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, डे बाय डे आप देखते हो कि एवरी डे बल्कि आपका एक्सपीरियंस होता है किसी नए लोगों से। अगर आप वर्किंग हो या लाइफ में भी ऐसे होता है कि अगर आप कहीं रह रहे हो और आप बेवा हो गए हो तो आस पड़ोस से या मोहल्ले वाली खातून कोई ना कोई आ जाती हैं या रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है और हम ये घबरा रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोगों के बारे में या लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहते हैं। और हर लोग कौन लोग होते हैं, ये हमारी अपनी सोच होती है। ये अक्सर होता भी है, लोग हमारे सामने आ जाते हैं और वो हमसे अक्सर कुछ ना कुछ कहने या बात करने लगते हैं। तो उस सिलसिले में, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना ये बड़ा ही ज़बरदस्त सी एक मैं बात बताऊँगी। आपको पता है हाला शायान बीमारी के बाद ना थोड़े से वो हुए हुए हैं कि कुछ अच्छा खाने को दें। हाला बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। तो ये मैंने सीजीएस से मंगवाया था और इसमें ये कस्टमाइज था, कोई इसमें स्पाइस कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल प्लेन था। नमक के अलावा मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं लगा, था बहुत अच्छा। और केचप के साथ मुझे इसका थोड़ा सा टेस्ट आया था। अदरवाइज़ मैंने बच्चों के लिए बनवाया था और उन्होंने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना के भेजा था, बहुत जल्दी, बहुत दूर से भेजा था और नो डिलीवरी चार्जेस। हालांकि आप अगर केएफसी मैकडोनल्ड्स का करते हैं ना तो वो कहते हैं जी हमारे ऑर्बिट में ये नहीं आ रहा और मींस के 5 किलोमीटर तक वो फ्री डिलीवरी देते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी यानी दूर था। और बड़ा अच्छा चीज़ इसका पिज़्ज़ा आया था और मैं बड़ी खुश हुई, बल्कि मैंने उनकी तारीफ़ भी की, उनको फीडबैक बहुत अच्छा दिया। देखिए, जो तारीफ़ के लायक होता है, जब किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको इनकरेज करना चाहिए। और हमारे एरिया में जो है ना वो आपको फूड पांडा से ही मंगवाना पड़ता है, या अगर आप किसी से भी लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह को कह दो तो वो हमारे इस सेक्टर में आने से मना कर देते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, बच्चों ने एंजॉय किया। ड्रिंक्स अवॉइड करते हैं लेकिन आज मैंने इनसे कहा चलें थोड़ा सी आप पी सकते हैं। माशाल्लाह दोनों रिकवरी की तरफ है, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह ठीक हो रहे हैं दोनों। आपको पता है कि मेरे घर के 2 पोर्शन हैं। तो डेली व्लॉगिंग में जी आपको पता है कि अपने सारी रूटीन हमें शेयर करनी होती है, बताना होता है अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, अपनी बहनों को, भाइयों को, जो हमारी ज़िंदगी में ये है कि रोज़मर्रा डिटेल्स जो हैं वो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं और अच्छा भी लग रहा होता है, दुख सुख में सब साथ होते हैं। अच्छा, मेरे घर के 2 पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी न्यू है लेकिन चूँकि यूज़ नहीं होता तो फिर ऐसा है कि पिंडी इस्लामाबाद में दीमक का तो बहुत मसला है। ये जब मैं कल परसों जब स्टोव लेने के लिए नीचे की जाती रहती हूँ ज़ाहिर है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अलमारियाँ इस तरह से जो हैं वो उनको एक ये पूरी अलमारी को और ये किचन में काफ़ी हद तक दीमक लग चुकी थी। तो मैंने सोचा इस चीज़ को यहीं पे जो है वो पकड़ लिया जाए और मैंने कारपेंटर को बुलाया और उनसे पूछा। 2 दिन का काम था, मैंने कहा ठीक है इसका फ्रेम आप चेंज करें। ये देखें पूरी तरह से इस एरिया में बंद रहने की वजह से ना इसका पूरा फ्रेम जो था वो दीमक खा चुकी थी, ये देखें। इसलिए अब इसको दोबारा से मैं फ्रेम को चेंज करवा रही हूँ। आज कल ये काम हो रहा था इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। और अभी ये है कि इसके बाद भी दीमक के लिए जो मैं ट्रीटमेंट करूँगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए हैं तो वो इजीली वो कर सकती हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस तो यही है कि दीमक वाली जितनी भी जगह है ना वुड है उसको तो आप निकाल दें, एरिया को साफ़ सुथरा कर दें। वो दीमक को पहले मैंने स्प्रे किया था, दराज से मंगवाया था, मैं लिंक शेयर करूँगी।
और बहुत अच्छा स्प्रे है। बल्कि मैं स्प्रे अभी इसमें शायद इस वीडियो में कोई क्लिप स्प्रे का नहीं है, मैं आपको स्प्रे दिखाऊंगी। और वो करने के बाद आप देखिएगा कि दीमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मर गई थी बिल्कुल सामने। आप मॉर्टिन वगैरह करें तो वो सामने ख़त्म नहीं होती है, इतनी जल्दी मरती नहीं है। लेकिन ये जो टर्माइट का स्प्रे मैंने मंगवाया था, और मुझे मेरी एक भाभी हैं उन्होंने बताया था, और ये वो तो नहीं मिला लेकिन दूसरी ब्रांड मिल गई थी और मैंने वो मंगवा ली और अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड। एंड ये जिस सामान मंगवाया हुआ था, ये शीट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है चाहिए होती हैं। और अंदर बेडरूम में जो वार्डरोब है उसका काम जो है वो आज के दिन हो गया था। और कल इंशाल्लाह जब ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक इंशाल्लाह मेरे किचन के कैबिनेट्स जो है उनका फ्रेम लग जाएगा। क्योंकि इसके डोर तो बिल्कुल ठीक है ना, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा से लग जाएंगे। इतना बड़ा काम नहीं था लेकिन ये करवाना बहुत ज़रूरी था ताकि ये मज़ीद बढ़े नहीं। क्योंकि दरवाजे भी साथ में हैं, उनके भी फ्रेम्स हैं, उनको भी लग सकता है। ये तो फैलती जाती है ना। अब इसका फ़र्दर क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, हम लोगों के ज़हनों में ये होता है ना कि लोग हमें क्या कहेंगे अगर हम बेवा हैं, हम तैयार हो रहे हैं कि पार्टी में शादी में जा रहे हैं, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। अगर अच्छा हम खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे, और हमें अपनी हदूद का भी पता है। हमारे इस्लाम में बेवा औरत को क्या चीज़ जो है वो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सी औरतें या ख़ानदान वाले अगर आपसे ये कहें कि हाय अल्लाह तुम अभी भी इस तरह से तैयार होती हो, तुमने ये कलर पहना है, वो कलर पहना है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। और उनसे हो सके तो ताल्लुक़ बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही मुख्तसर सा, या क्या कहते हैं, ज़रूरी जितना सलाम दुआ की हद तक होना चाहिए। ख़ुद को खुश रखना चाहिए और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो करें। अपनी हदूद में रहते हुए अगर की जाए तो दिल भी सुकून में होता है। और अपने बच्चों को खुश रखना है, ख़ुद खुश रहना है, और अल्लाह और उसके रसूल को खुश रखना है। हमें लोगों को खुश नहीं करना, क्योंकि लोग तो कभी खुश होते ही नहीं हैं। और बहरहाल अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने हमें जिससे नवाजा है। ये इतना कचरा था और मैं रात के तक इसे साफ़ करती रही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।